हेलो, जय माता दी। हैप्पी दशहरा। आज दशहरा है और दशहरे पर आपको पता ही है कि रामचंद्र जी ने रावण को मारा था और इसी बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। इसी उपलक्ष्य में हम दशहरा मनाते हैं। लेकिन एक और कहावत है कि इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने चाहिए। नीलकंठ पक्षी को इतना शुभ क्यों माना गया है और आज इसके दर्शन क्यों किए जाते हैं, इसमें भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी रावण को मारने के लिए निकले थे युद्ध में, उस समय उससे पहले उन्हें नीलकंठ के दर्शन हुए थे और उसी से उन्होंने विजय प्राप्त की। इसलिए आज कहा जाता है कि अगर आप नीलकंठ के पक्षी आपको दिख जाता है तो आपके सारे काम बनने लगेंगे, सुख समृद्धि, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। इसीलिए नीलकंठ का बहुत ज़्यादा महत्व है। नीलकंठ पक्षी अगर दशहरे के दिन सुबह सुबह अगर आपके घर पे आ जाए तो समझ लेना कि आपकी तो लॉटरी ही लग गई है, क्योंकि इन्हें इतना शुभ मानता है। आपके घर में बहुत सारा पैसा, सुख समृद्धि, खुशियाँ आने वाली है। इसी का शुभ संकेत है। इसलिए आपके सारे कार्य बनेंगे और आपको सफलता मिलेंगी। इसलिए नीलकंठ को मानना, देखना शुभ माना जाता है। कहते कि अगर आज आपने इसके दर्शन कर लिए तो आपने सारी जीत हासिल कर ली। आपने अपनी सारे आपके कार्य सफलताएं आपके चूमने लगेंगी, आपकी तरक्की, आपके घर धन। इसलिए नीलकंठ के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में अगर नीलकंठ भगवान शिव का दूसरा रूप माना जाता है। कहते हैं कि दशहरे के दिन अगर ये पक्षी आपको दिख जाए तो बहुत ही शुभ संकेत होता है। दशहरे दिन अगर नीलकंठ पक्षी लकड़ी पर बैठा दिखे तो समझे आपको धन लाभ के योग बनने वाले हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है और उसमें बाधा आ रही है तो अगर नीलकंठ दिखता है तो उसकी शादी जुड़ जाएंगी, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। पुरुष को नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो उसे जीवन में खूब सफलता मिलने वाली है। बहुत सारी कहावतें प्रचलित हैं। कहते हैं कि रामचंद्र जी ने जब रावण को मारा तो उन्हें हत्या का पाप लगा था। इन्होंने इस हत्या से पाप से बचने के लिए शंकर जी की आराधना की और शंकर जी ने ही उन्हें नीलकंठ पक्षी के रूप में दर्शन दिए। इसीलिए भगवान शिव माना जाता है नीलकंठ पक्षी को। अगर इस दिन हो गए तो समझो आपके शिव को दर्शन हो गए। यह मेरी थोड़ी सी जानकारी थी। हैप्पी दशहरा। दशहरे की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आप मेरी ये वीडियो को लाइक कमेंट करके जब करते हैं तो माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करेंगी। जय माता दी।